नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है कार्बन तथा इसके यौगिक, यानी कक्षा 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान से एकदम मन लगा के आप समझिएगा, उसको पढ़िएगा। चलिए, आज का हमारा क्या चैप्टर है भैया? कार्बन। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक यानी कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय, कार्बन का सामान्य परिचय। अगर कार्बन का सामान्य परिचय देखा जाए तो कार्बन सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है भैया? कार्बन एक अधातु है। क्या भैया? कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है? कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक होता है भैया सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कार्बन का अगला पॉइंट जो होता है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर और बात कर लें कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया? 12 यहाँ पे 0.107 U इतना होता है का परमाणु द्रव्यमान। अगला पॉइंट अगर बात कर ले इसके बारे में, तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भैया 2,4। ठीक, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आगे आ जाओ, अगर अगला पॉइंट बात करें कार्बन का हम यहाँ पे, तो कार्बन की जो संयुक्ता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपको पता ही है? कितनी होती है कार्बन की संयुक्ता? 4 होती है। भूपरपटी पर अगर हम आगे बात कर ले भैया, आगे भूपरपटी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा, तो भैया जो भूपरपटी है इस पे उपस्थित कार्बन की कुल मात्रा। तो भूपरपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट और आपको बाइकार्बोनेट आदि, मतलब बोलेंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम, कोयला आदि के रूप में कार्बन जो होता है 0.02% पाया जाता है। अगर बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो होता है 0.03% होता है, यानी पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के रूप में कार्बन जो होते हैं भैया पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कपड़ा, दवा आदि में कार्बन यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, कार्बन के रासायनिक आबंधों के प्रकार अगर देखा जाए तो कार्बन के रासायनिक आबंध होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये भैया कितना? ये मुख्यतः कितने भैया? ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले बात करें जाए, सबसे पहला जो होता है इनका पहला पॉइंट का होता है, सबसे पहला उसे बोलते हैं लोग आयनिक आबंध। ठीक भैया, जो दूसरा वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी
सहसंयोजी आबंध। ये दो प्रकार के कार्बन भैया बॉन्ड बनाता है, एक होता है आयनिक आबंध, दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। अगर हम पहले की बात कर ले आयनिक आबंध, इसमें बोलेंगे भैया पहला जो पॉइंट आपका है यहाँ पे पहला पॉइंट, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जब कोई बॉन्ड बनता है उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आयनिक आबंध। जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बॉन्ड बनता है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध। तो आयनिक आबंध, इसका एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो पहला एग्जाम्पल क्या होता है, पहला एग्जाम्पल जैसे हमारी ये पोटेशियम क्लोराइड है, क्या भैया, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम जो होता है, अब इसमें जो होगा पोटेशियम जो होगा, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही होगा 19 होता है पोटेशियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा 2,8 और एक होता है। क्लोरीन की बात कर लें तो भैया क्लोरीन जो होती कितना होती, 2,8 कितना 7, ये होता है। और यहाँ में कितना कर दिया यार, ठीक है, इतना होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। अब देखिए अभी जो पोटेशियम होता है आपका, पोटेशियम में से क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कैसे होता है भैया, केटायन होता है, धन होता है, प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ये वाला। अब इस त्याग रहा है इसलिए प्लस चार्ज लगता है, और ये ग्रहण करता है क्लोरीन, इस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। जब ग्रहण करेगा तो लग जाता है माइनस चार्ज, तो -1 +1 हो जाता है, या फिर प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक के लिए लिखा नहीं आता। तो अब ये प्लस है। अब क्लोरीन जो होता है वो कैसा, आपको माइनस है, क्लोरीन क्या है भैया यहाँ पे माइनस है। अब भैया इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ध्यान से क्या करेगा, ये जो हमारा बॉन्ड होता है, अब पोटेशियम इसके साथ जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा, बॉन्डिंग कर लिया, अपने आयन को त्याग दिया, यही होगा आयनिक आबंध। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल जो है हम सोडियम क्लोराइड को देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक की बात कर लेते हैं। आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है सिंपल, कितना होता है भैया, सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 और 1 होता है, ठीक है। और आप आते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 17, आपने ऊपर से कर लिया है 2,8, 7। अब देखिए जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, कितना भैया, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने लग जाएगा प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लग जाएगा माइनस चार्ज। अब इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो बॉन्डिंग बनेगा, अब यहाँ पे देखिए सोडियम जो होगा Na, यहाँ पे एक डॉट होगा, यहाँ लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन जो होगा यहाँ पे कितना होता है भैया, क्लोरीन कितना यहाँ पे 7 है, तो क्लोरीन में कितना होता है भैया 7 है, तो यहाँ पे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितना हो गया भाई 6 7। अब 7 हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा, एक दान दे देगा, जब दान दे देगा भाई बन जाएगा भैया NaCl, ठीक है। ये हो गया आयनिक आबंध। इस प्रकार से आयनिक आबंध बनते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बंध बनता है तो उसे आयनिक आबंध कहते हैं, ठीक है। इतना सहसंयोजी आबंध, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, हाँ भैया बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान समझो, तो बोलेंगे जब परमाणु के आपस में इलेक्ट्रॉन, जब दो परमाणु के बीच या परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जब परमाणुओं के बीच साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। भैया साझेदारी से, भैया लेन देन से, जब लेन देन होगी तब तो बॉन्ड बनेगा, लेन देन होगा तो रिश्ता मजबूत होता है। चलो भैया आप लोग भी लेन देन बराबर करते रहिए। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मैं मेथेन की बात कर लूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ, H2, क्या हो गया H2, यहाँ पे O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से साझेदारी होती है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा भैया, तो 1 ही होगा। हमारे बोरबरी जी कह गए हैं कि भैया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, ठीक है। हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है। अब इसका अष्टक पूरा होने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो भैया आप ध्यान रखो, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिख लीजिए, हाइड्रोजन लास्ट को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट लगा दो, ऐसे 1, ठीक है, डॉट सिंबल हो गया, एक बिंदु हो गया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है,
अब दोनों हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ एक H और एक 2H, इसका इलेक्ट्रॉनिक एक H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आया है, यानी इसकी संयुक्ता एक है, तो दूसरे वाले H की भी संयुक्ता एक ही होगी, तो इसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब देखिए, अब दोनों में कह रहा है भैया इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो भैया इनके अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया हमने कहा ये गैर कहने भैया, ये अपने उनसे बोल रहे हैं अपनी बिरादरी से, ये भैया हमका एक इलेक्ट्रॉन आपन दे दिया तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए। क्या लैला साहब लैला, लेकिन मौका पर हमोक दिया बराबर, ठीक है, तो लेन देन बराबर चलता रहेगा। तो भैया एन कहन हमोक चाहिए हो, हमोक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लेन। अब दोनों लोग का अष्टक पूरा हो गया। देखिए 1 2 इनका अष्टक पूरा हो गया, 1 2 इनका अष्टक पूरा हो गया, तो दोनों के लेन देन से क्या बन गया, एक रिश्ता बन गया, रिश्तेदारी बन गई। वही रिश्तेदारी को हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, तो इनके लेन देन से एक बॉन्ड बन गया। ठीक भैया, तो एक्चुअली में बना कैसे है भैया, ये H सिंगल बॉन्ड H, ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो आगे लिखे हुए हैं हम लोग H2, ऐसे लिखते हैं हम लोग बॉन्ड भैया सहसंयोजी आबंध। अगर इसको थोड़ा बड़ा समझाएं, आपको थोड़ा सा बड़ा, इसको आप इसी बेस पे कर ही लोगे। अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होती है। कितनी होती है भैया, 6। अब इसको 8 होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। कितने भैया, 8 होने में 2 इलेक्ट्रॉन। भैया इसको 8 होने में, इसका यहाँ बोरबोली के 8 होना चाहिए था, अब यहाँ 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो होता है लास्ट को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 6 डॉट लगाओ भैया, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, एक 5 और एक 6। अब एक ऑक्सीजन का संयुक्ता कितनी है भैया, 2 है, ठीक है, इसको 2 ही चाहिए ना। दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है उसका भी यही है, 2 है, ठीक है, ये हो गया 6 इसका। अब देखिए दोनों लोग को भैया अष्टक पूरा होने में 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भाई साहब कहन, कौन भाई साहब, ये भैया कहन देखा हो साहेब, हम लोग छोटका बड़का भाई एक काम कर जाना, 2 2 इलेक्ट्रॉन आपस में चला ले लेंगे था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे ग्रहण कर ले, इनका 8 इनका अष्टक पूरा हो गया। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इनका अष्टक पूरा। अब ये भाई साहब कहें भैया हमो चाहिए, हमो ले, तू लेगा तो हमो ले, बराबर का हो हिस्सेदारी, हो हिस्सेदारी। ये देखिए इनका भी 8 हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8। इसी तरह